हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने पेपर 5 का ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 7 का सजेशन देख लिया था, ठीक है, जिसमें कि सब मिला के 5 क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने, ठीक है। और इसी 5 क्वेश्चन से 90% चांस है कि आपको ग्रुप बी का 2 क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है। जिसमें से कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 3 का हाफ पार्ट हो गया था यहाँ तक। इसके बाद हम लोग आज के इस वीडियो में इसका बाकी 3 क्वेश्चन जो है ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई टैप में मिल जाएगा, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद स्क्रीन पर भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। जैसे ही वीडियो ये ख़त्म होगा तो स्क्रीन पर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर किए हुए, चूँकि आपके पास समय कम है, बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे 3 के बाद से, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन क्या था कि आपको निकालना था फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हैविंग Z1 एंड Z2 एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर। मतलब एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका जो डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज़ है, मतलब किनारे वाला साइड, वो Z1 Z2 दिया हुआ है। ये प्रूफ हम लोगों ने कर दिया था, मतलब इसका इक्वेशन निकाल दिया था। और अब हम लोग को प्रूव करना है कि 4 पॉइंट Z1 Z2 Z3 Z4 के साइक्लिक होने के लिए, कौन साइक्लिक होने के लिए क्या कंडीशन होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने प्रूव किया था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने बताया था कि इसमें एक साथ 4 तरह का क्वेश्चन होता है ना, एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो इसको आप कर लीजिएगा तो वो चारों क्वेश्चन इसके ऑटोमेटिक इसके अंदर आ गया। फिर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक सर्कल है, पोज करते हैं यहाँ, एक सर्कल है और इस पर 4 पॉइंट है, A, B, C और D, ठीक है। तो A से C को, B से D को, A से D को और B से C को हम यहाँ पर मिला देते हैं। सबका नाम भी ले लेते हैं। ये मान लेते हैं Z1 है, ये Z2 नंबर है, ये Z3 है और ये Z4 है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर भी एंगल है। अब 3 कॉन्सेप्ट कल आप लोगों को मैंने सिखाया था कि 3 कॉन्सेप्ट का काम पड़ता है, मात्र 3 कॉन्सेप्ट का। आपका पूरा जितना भी क्वेश्चन कीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो 7 नंबर क्वेश्चन है, उसमें 3 कॉन्सेप्ट का काम पड़ता है, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दे रहा हूँ मैं। सबसे पहला जो था कि अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, जिसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, मान लेते हैं कि ये Z है, ये Z1 है, P पॉइंट इसको मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं और ये A मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, ABCD जो इच्छा आपका, ये Z2 है, ठीक है। तो ये जो एंगल है थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये होता है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं जहाँ पर थीटा है वहीं से, Z माइनस Z1, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जहाँ पर ये खत्म हो रहा है एरो, उस वाले साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, अपॉन में Z माइनस Z2, ठीक है। ये पहला कि थीटा कैसे निकालते हैं ये जानना है आपको। दूसरा कि अगर आपका ये जो थीटा है वो 0 हो जाए, थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 ये 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Z माइनस Z1 है और Z माइनस Z2 ये आपका प्योरली इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी है। प्योरली इमेजनरी मतलब हो गया कि रियल पार्ट ऑफ Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 ये 0 होगा, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है और लास्ट कि अगर थीटा, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है, π/2 या माइनस π/2 भी चल सकता है, प्लस π/2 माइनस π/2। अच्छा, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए या पाई डिग्री हो जाए, 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2
ये क्या हो गया 0 डिग्री हो गया या पाई हो गया। यहाँ पर भी पाई/2 कर लेना है जब यहाँ पाई/90 की है तो इस वाले में क्या हो जाएगा कि आपका जैसे यहाँ z-z1/z-z2 प्योरली इमेजनरी था, यहाँ ठीक इसका उल्टा होगा कि z-z1/z-z2 ये आपका प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल मतलब क्या हो गया कि इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो 0 होगा, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z-z1/z-z2 ये आपका क्या होगा 0 हो। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको MCQ में भी हेल्प करेगा। साथ ही ये जो 5 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का, उस 5 क्वेश्चन में आपको ये 3 कॉन्सेप्ट हेल्प देगा। अब बढ़ते हैं हम लोग फिर से अपने प्रूफ की ओर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, अगर कोई सर्कल है तो सेम कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनता है सेम सेगमेंट में वो हमेशा इक्वल होता है। मतलब ये एंगल इक्वल होगा, या इसी के द्वारा और कोई एंगल बना दे, मान लेते ये एंगल बना दे तो ये भी क्या होगा इक्वल होगा, सारा एंगल इक्वल होगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपका सेम आ जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, बस इसी का हम लोग यूज़ लेंगे और आपका आंसर देखिए फटाक से बन जाएगा मात्र 4 से 5 मिनट में। ठीक है, इसमें लिखने का काम हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी हम बोल दे रहे हैं आप कैसे लिखिएगा कि यहाँ पर बस जो फिगर में बना है इसके बारे में आपको लिख देना है कि लेट ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। उसके बाद मान लीजिए लेट ABCD इज डिनोटेड बाय Z1 या पॉइंट गिवन बाय पॉइंट Z1 Z2 Z3, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग कि एंगल ACB, ठीक है, एंगल ACB। तो एंगल ACB पर अगर देखिए ध्यान दीजिएगा तो ACB कैसे लिखेंगे, अभी जस्ट हम लोग देखे थे। स्टार्ट हमेशा Z3, ये क्या हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 स्टार्ट होगा कॉमन पॉइंट से, Z3 माइनस Z2 अपॉन, इसके बाद इधर रहेंगे हम लोग Z3 माइनस Z1, ठीक है। उसी तरह से ये वाला एंगल अगर निकालेंगे हम लोग, ठीक है, ADB, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z2 अपॉन Z4 माइनस Z1, ठीक है। ये जो एंगल लिए हुए हैं टेकिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम लोग जान रहे हैं कि अगर ये पॉइंट कॉन्साइक्लिक होगा, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। इफ ABC and D आर कॉन्साइक्लिक देन आपका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, ये दोनों जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, अगर कॉन्साइक्लिक होगा तो। देन बाय ज्योमेट्री वी नो डैट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, दोनों एंगल जो है आपका इक्वल हो जाएगा। अब बस दोनों एंगल का वैल्यू लिखना है, उसको 1-2 स्टेप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। मतलब कंडीशन लाना था, कंडीशन आ जाएगा। तो ACB का मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z2 अपॉन Z4 माइनस Z1। ये राइट साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z2 अपॉन Z4 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। अब आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आपको याद हो ये लॉग की तरह व्यवहार करता है, जैसे लॉग होता है उसी तरह से आर्ग्यूमेंट भी काम करता है। जैसे लॉग में अगर आपको याद होगा log m माइनस log n करते हैं तो वो क्या हो जाता है log m बाय n हो जाता है। सेम उसी तरह से आर्ग्यूमेंट में होता है। तो आर्ग्यूमेंट में जब ये माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 Z3 माइनस Z1। अब यहाँ पर फिर डिवाइड का साइन आएगा, ठीक है, डिवाइड Z4 माइनस Z2 अपॉन Z4 माइनस Z1।
ये आपका हो गया, ठीक है। सेम लॉग वाला प्रॉपर्टी से यहाँ पर रीजन भी दे सकते हैं आप कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, ठीक है। तो यहाँ पर तो बाय लिख दिए, यहाँ पर डिवाइड का साइन दिए, आप चाहें तो यहाँ मल्टीप्लाई करके एक ही साथ साथ काम कर सकते हैं, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक दो लाइन लिख ही दीजिए। तो ये हो गया आपका Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1 इंटू करेंगे Z4 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z2, ठीक है। देखिए थ्योरम्स क्या होता है कि थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये होता है कि आप कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो आपको स्टार्टिंग क्या करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है और अंत कहाँ करना है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग और अंत आपको पता हो, तो आप किसी भी तरह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगर कोई स्टेप भूले भी हों तो आप किसी भी तरह से आगे पीछे करके मैनेज कर सकते हैं और आपको नंबर आएगा, है ना। हो सकता है कि आप अगर भूल जाएं एक दो स्टेप, तो वहाँ तक तो बनाएंगे आप, तो वहाँ तक का आपको नंबर मिलेगा स्टेप मार्किंग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप रिज़ल्ट भी ज़रूर याद रखा कीजिए कि क्या लाना है। फिर अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, इसका ज़ीरो हो गया। तो अभी जस्ट हम लोगों ने कंडीशन यहाँ पर सीखे थे कि अगर आर्ग्यूमेंट ज़ीरो होगा तो ये क्या होगा, आपका प्योरली रियल होगा, और प्योरली रियल होगा मतलब इमेजिनरी पार्ट इसका ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट उतना लिखने से हम लोग को मतलब है नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट ले लेंगे। हैंस Z3 माइनस Z2 इंटू Z4 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 Z4 माइनस Z2 इज़ प्योरली रियल, ठीक है। अगर ये प्योरली रियल होता है तो मेरा जो पॉइंट होगा ABCD ये कौन साइक्लिक होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। प्रूव करने में भले आपको समझाने में ये देर लग रहा है, लेकिन जब आप एक बार खुद से करके कॉपी में लिखिएगा तो बड़ा ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ग्रुप बी का ही तैयारी कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान जो है पेपर 5 का ग्रुप बी ही है, ठीक है। तो ग्रुप बी का ये क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में निश्चित रूप से होगा। आप 2 क्वेश्चन ज़रूर बना पाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन करके आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा 7वां नंबर, और इसी तरह से 8वें नंबर के लिए मैं अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा। हो सकता है कि मैं आज रात में, अगर समय और मिलता है हमको, तो कोशिश करूंगा मैं बनाने का। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं अपलोड करूंगा, और उसमें भी कोशिश हम करेंगे कि 5 से 6 क्वेश्चन ही रखें, ठीक है। ये हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, तो उतना ही आप कीजिएगा कम से कम, जिससे कि आप और ज़्यादा नंबर उठा सके। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन देने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी आप नहीं कर पाएंगे, समय आपके पास मात्र 3-4 दिन ही है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगला अपना, इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन और मात्र रह गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है Z1 Z2 Z3 बी द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे पास दिया हुआ ये किसका Z1 Z2 Z3 है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो हम लोग को प्रूव करना है फलाना ठिकाना, ठीक है। दिया हुआ है रिलेशन Z1 Z2 Z3 में, सिंपली ये हम लोग को प्रूव करना है। ये भी आपका आसान है और वही यूज़ हम लोग करने वाले हैं जो जिस तरह से पहले करते आए हैं। तो सबसे पहले तो वही काम करना है, जैसे सर्कल था सर्कल हम बनाए थे, यहाँ ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बना लीजिए, है ना। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अच्छा, ट्रायंगल कुछ इस तरह से है कि ये आइसोसेलेस भी है और एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी है, ठीक है। और ये भी दिया हुआ था कि Z2 जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो Z2 को हम राइट एंगल बना दिए, और ये हो गया आपका ABC। इसी को आपको लिख भी देना है, ठीक है। इसको आप लिख भी दीजिएगा कि ABC आर द वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वेयर B इज़ राइट एंगल, ठीक है। इतना बात आप लिख भी दीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे पिछले बार स्टार्ट किए थे। एंगल ABC कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 90 डिग्री या π/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट या यहाँ पर से ये एंगल बराबर या ACB बराबर, जैसा भी लिखना चाहें, π/2 बराबर या थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस माइनस दिस Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1। हमेशा याद रखिए इस डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। अगर उल्टे डायरेक्शन में लेंगे तो बस यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा एंगल में, और कुछ नहीं। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिए हुए हैं हम लोग।
तो आपको दिख रहा होगा कॉन्सेप्ट बहुत कम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, इसीलिए ये आसान होता है। अब जैसे ये π/2 हुआ तो देखिए फिर से उसी कॉन्सेप्ट का काम हम लोग के पास आ गया। अगर π/2 या -π/2 होगा तो ये वाला जो इसके अंदर जो होगा ये वाला पार्ट क्या होगा, प्योरली इमेजनरी होगा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा देयरफॉर Z2 - Z3 अपॉन Z2 - Z1 इज प्योरली इमेजनरी। और ये अगर इमेजनरी होगा तो इसका मतलब रियल पार्ट जो होगा Z2 - Z3 अपॉन Z2 - Z1 ज़ीरो होगा, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आता है, ये भी आप पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में सीखे होंगे कि अगर z बराबर मेरे पास दिया हुआ है x + iy तो इसका कंजुगेट होगा x - iy। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और 2x मिल जाएगा, और x क्या है तो रियल पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इस साइड अगर भेज देंगे तो z + z बार का हाफ जो है वो रियल पार्ट ऑफ z के बराबर होता है। तो सेम काम यहाँ पर करेंगे। अगर रियल पार्ट ऑफ दिस जो है, रियल पार्ट ऑफ दिस अंदर जो है, इसके अंदर जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो ये नंबर और फिर उसी नंबर पर बार और उसका आधा। तो सेम वही काम करने वाले हैं यहाँ पर, Z2 - Z3 अपॉन Z2 - Z1, ठीक है, ये लिख लिया। फिर प्लस साइन है तो प्लस दे देंगे और पूरे पर बार है, मतलब सेम यही चीज़ पर Z2 - Z3 बाय Z2 - Z1, इस पूरे पर बार और इस पूरे का फिर है आधा बराबर 0, ठीक है। अब हाफ तो उधर फेंका जाएगा, कोई मतलब है नहीं, और कंजुगेट सब पर अलग अलग आपका हो जाएगा। मतलब कि Z2 - Z3 अपॉन Z2 - Z1 प्लस Z2 बार माइनस Z3 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान के हम लोग रख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसका पहला एक प्रॉपर्टी जो 90 डिग्री था इसका यूज़ लिए हुए हैं, ठीक है। अब अभी दूसरा प्रॉपर्टी ये भी है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, AB और BC आपस में इक्वल है। ऑल्सो AB इज इक्वल टू BC, ये दिया हुआ है। तो AB का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ से लिखना चाहें हम AB, तो AB हो जाएगा आपका Z2 - Z1, है ना। हमेशा बाद वाले में से स्टार्टिंग करते हैं, AB लिखना अगर है तो हम लोग B से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो AB बराबर हो गया आपका Z2 - Z1, ठीक है। और अगर BC बराबर लिखेंगे तो BC में फिर से C से स्टार्ट होगा, है ना। BC अगर लेंगे तो C से स्टार्ट होगा, Z3 - Z2, Z3 - Z2, ये दोनों आपका बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा, इसका स्क्वायर और Z3 - Z2 का स्क्वायर। आपको पता होगा ही स्क्वायर क्यों किया गया है, क्योंकि ये वाला प्रॉपर्टी लाने के लिए, है ना, Z बार बराबर होता है आपका मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। तो जैसे ही मॉड ऑफ Z का स्क्वायर आया हम लोग उसको लिखने वाले हैं Z बार, मतलब इधर से इधर लिखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका Z2 - Z1 फिर Z2 - Z1 और इस पर बार इज इक्वल टू Z3 - Z2 और Z3 - Z2 पर बार, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, जैसे कि हमेशा पहले हम लोग करते आए हैं। Z2 - Z1 इज इक्वल टू Z3 - Z2 और Z3 - Z2, दोनों पर अलग अलग बार, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सारे कंजुगेट वाले को एक साइड और बिना कंजुगेट वाले को एक साइड। देखिए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आपको ध्यान में हो तो हम लोग को प्रूव करना था Z1 Z2 और Z3 में एक रिलेशन था, वो प्रूव करना था। और अभी हमारे पास Z बार भी आ रहा है ना, Z3 बार भी आ रहा है, तो इसको किसी तरह से हमको हटाना है। एक इक्वेशन तो ये है और दूसरा भी हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें Z2 माइनस, इसको उधर भेज लेते हैं, ठीक है, इसको उधर भेज ले या इसको इधर ला सकते हैं, जैसा लाना चाहें। इसी को लाते हैं Z2 - Z1 अपॉन Z3 - Z2 इज इक्वल टू Z3 बार माइनस Z2 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z1 का बार। अब यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा तो इक्वेशन 1 में मेरे पास आया था Z2 बार माइनस Z3 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार, और यहाँ पर जस्ट उसका बस निगेटिव साइन आया हुआ है ना। यहाँ पर Z2 - Z3 था, यहाँ Z3 - Z2 है।
अच्छा डिनोमिनेटर सेम है ना, Z2 माइनस Z1, यहाँ पर भी Z2 माइनस Z1 का बार है। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें इस वाले में से Z3, तो ये पहले आ जाएगा Z2 आपका और ये आ जाएगा आपका बाद में, और अपॉन में Z2 माइनस Z1, ठीक है। और इस साइड जो है वैसे ही छपेगा Z2 माइनस Z1 बाय Z3 माइनस Z2, ठीक है। अब दोनों साइड चाहें तो आप इस माइनस को इस साइड भेज सकते हैं, है ना, इस माइनस को इस साइड भेज सकते हैं, तो ये माइनस इधर आएगा तो इसको कर लेगा माइनस, ठीक, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब क्या करने वाले हैं हम कि ये जो आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, तो इसके बराबर है ना, विथ निगेटिव साइन। ये निगेटिव साइन भी आप ध्यान रखिएगा, इसके बराबर है। एक साथ दोनों फ्रेम में नहीं आ पा, खैर कोई बात नहीं, अलग अलग करके आप देख लीजिएगा। तो ये इसके बराबर आ जाएगा, है ना। तो अब इस वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यहाँ ये इक्वेशन था आपका Z2 माइनस Z3। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पे ले लेते हैं एक नया, तो ज़्यादा क्लियर व्यू आएगा। तो Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 अपॉन में Z2 माइनस Z1, फिर प्लस। अब इसके जगह पर क्या आएगा, तो इसके जगह पर आएगा आपका ये वाला, है ना, विथ निगेटिव साइन। तो ये हम लोग लिख लेंगे इसको Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 विथ निगेटिव साइन बराबर 0 होगा। तो इसको क्या कर रहे हैं, या एक बार लिख ही देते हैं, विथ निगेटिव साइन बराबर 0, ठीक है। फिर अगले स्टेप में ये उधर जाएगा तो यहाँ फिर बराबर का साइन आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप हम बचा रहे हैं, सिर्फ लिखना कम पड़े थोड़ा सा, और वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना। इसको उस साइड भेज लिए। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम लोग को मिल जाएगा Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1। इस यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, नीचे से एक माइनस कॉमन निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा Z2 माइनस Z3। ये इसलिए कि चूँकि दोनों सेम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर होल स्क्वायर बन जाए, बस ये इसीलिए कि आप नहीं भी कीजिएगा तो आंसर आपको वैसे भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। Z2 माइनस Z3 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, सेम चीज़ है। और इधर हो जाएगा आपका Z2 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, इसका होल स्क्वायर आई थिंक ये बन गया है। तो यहाँ पर मिल जाएगा Z2 का स्क्वायर माइनस प्लस Z3 का स्क्वायर और माइनस 2Z2 Z3। इस साइड देख लेते हैं क्या आता है, इधर आएगा Z2 का स्क्वायर और प्लस Z1 का स्क्वायर और माइनस में 2Z1 Z2, ठीक। अब ब्रैकेट निकालेंगे, Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2Z2 Z3। ये माइनस निकलेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, प्लस 2Z1 Z2, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब हो रहा है ज़्यादा, जल्दी जल्दी चक्कर में। अब सबको इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। Z1 स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, Z2 स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस होगा, और साथ में एक और Z2 स्क्वायर है, तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा 2Z2 का स्क्वायर और एक Z3 का स्क्वायर, इसको इधर रहने दिए, ठीक है। तो इतना काम हो गया। अच्छा ये उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा आपका, तो 2Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z3। तो इसमें आप चाहें तो 2Z2 Z3 2Z1 Z2 2Z1 Z2, हाँ इसमें कॉमन है आपका Z2, तो इसमें बच गया Z1 और इसमें बच गया Z3। आई थिंक यही लाना था हम लोगों को, देख ले, हाँ यही लाना था, ठीक है। यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा Z1 स्क्वायर 2Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर बराबर 2Z2 Z1 प्लस Z2, ठीक है। Z2 क्या था, तो आपका राइट एंगल वाला वर्टेक्स था। तो ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस द प्रूफ। अब आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन कुछ इसी तरह से होगा, ज़्यादा कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, ठीक है। पिछली बार आइसोसेलेस ट्रायंगल था और इस बार हम लोग के पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल, वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 है। तो सेम उसी तरह फिगर बनाएंगे और जो गिवन कंडीशन है उसका यूज़ लेंगे, ठीक है। अच्छा पिछली बार क्या था कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल था, तो आइसोसेलेस का यूज़ लिए थे कि दो साइड इक्वल, और राइट एंगल का यूज़ लिए थे कि एंगल मिल गया था π/2। इस बार है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है आपका π/3 60° होता है हर एंगल। तो फिर से दो कॉन्सेप्ट का यूज़ लेंगे और हम लोग अपने रिजल्ट को प्रूव करेंगे।
ठीक है। तो लगभग आधे घंटे का वीडियो ये भी आपका हो ही जाएगा, लेकिन हाँ, इस 2 आधे घंटे के वीडियो में आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, और 1 घंटे आप और मेहनत कर लीजिएगा, मतलब कि 2 घंटे में आप ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। लेकिन एक बार लिखिएगा ज़रूर, 2 घंटे मेहनत करने के बाद एक बार तीसरा घंटा ज़रूर दीजिएगा लिखने पर। इससे आपको वहाँ एग्ज़ाम में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और कॉन्फिडेंस आएगा लिखने के टाइम। क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट हम लोग करने वाले हैं 5वां। तो फिगर बना लेते हैं उसी तरह से, सेम, ज़्यादा कुछ नया नहीं करना है हम लोग को, उसी तरह से फिगर बनाना है। तो इस तरह से मान लेते हैं ये कोई है आपका ABC, जैसे बनाना है बना लीजिए, कहीं पर भी नाम दे दीजिए किसी का भी, Z1 Z2 और Z3, ठीक है। यहाँ पर आपको उसी तरह से लिख देना है कि ABC वर्टिसेस है इक्विलेटरल, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और उसके बाद फिर सबको बता देना है कि A आपका Z1 के द्वारा, B Z2 के द्वारा और C Z3 के द्वारा डिनोट कर दिया जा रहा है। उसके बाद से हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिगर के बारे में आप डिटेलिंग कर देंगे 2 लाइन, ठीक है। तो AB का मतलब क्या हो जाएगा, तो AB का मतलब हो जाएगा आपका Z2 माइनस Z1, है ना, Z2 माइनस Z1। फिर अगर BC लेंगे तो हो जाएगा आपका Z3 माइनस Z2, ठीक। कैसे आप लिख सकते हैं ABBCCA, जैसे भी लिखिए, चूँकि मॉडुलस लेने वाले हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अगर मान ले AC ले या CA ले, जो भी आप लें, तो AC अगर लेंगे तो नाम हो जाएगा आपका Z1 माइनस Z3। अगर CA लेते हैं इसी को, तो लेते हैं हम लोग CA, जैसे AC लिए तो स्टार्टिंग किससे किए, C वाले से, सॉरी यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, C से स्टार्ट होगा। BC लिए थे तो यहाँ C से स्टार्ट किए थे, AB लिए थे तो यहाँ B से स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो आप कैसे भी इसका नाम लिख सकते हैं ABBCCA, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि सबका मॉडुलस लेने वाले हैं। सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ठीक है, सारा इक्वल है आपका, इसीलिए तो सबका सब आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1। इसको अरेंज वे में ले लिए हैं, ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अरेंज वे में लिए जिससे प्रूव करने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक। अब ये अगर इक्वल है तो पिछले बार जैसे आता है हम लोग के पास, हमेशा स्क्वायर करते हैं, है ना, क्योंकि उसके बाद ही कंजुगेट मिलता है और थोड़ा हम लोग कुछ लगा पाते हैं कंडीशन वगैरह। सबका हम लोग कर लिए स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर हुआ तो किसी 2 को उठाएंगे और कंजुगेट वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो मान लेते हैं अगर स्टार्टिंग का 2 को लेते हैं, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो टेकिंग 1 and 2 वी गेट, तो इन दोनों को जब लेंगे तो Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 का बार बराबर Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 का बार। आप चाहें तो एक बार इन दोनों को फिर से लिख सकते हैं, उसके बाद ये लाइन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इम्प्लाई, अब इसको वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे और फिर देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को। तो Z1 माइनस Z1 और Z2 इसका बार अलग अलग कर लिए, Z2 माइनस Z3 और Z2 माइनस Z3, ठीक है। अब सारा जो आपका कंजुगेट वाला है एक तरफ और बिना कंजुगेट वाले को एक तरफ, मतलब Z1 अपॉन Z2 बाय Z2 अपॉन Z3, Z2 बार माइनस Z3 बार और Z1 बार माइनस Z2 का बार, ठीक है। इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए, या इसे ऐसा भी रख सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 अपॉन में एक कंजुगेट वाला नीचे लाते हैं, Z2 माइनस Z2 बार माइनस Z3 बार इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3 अपॉन में ये नीचे भेज देते हैं इसको, Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है। आप ये स्टेप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ आ सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग करने वाले हैं कंपोनेंडो। तो अब कंपोनेंडो जैसे ही अप्लाई करेंगे, कंपोनेंडो मतलब हो गया ऊपर वाले को सिर्फ ऐड कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ आपके पास मिल जाएगा Z1, Z2 और Z2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस Z3, ठीक है। इन दोनों को ऐड किए, फिर उस तरह से नीचे वाला भी ऐड होगा, तो यहाँ पर भी Z2 आपको दिख रहा होगा साइन चेंज है, तो Z2 बार कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा Z1 बार माइनस Z3 बार, ठीक है। अब ये तीनों आपस में इक्वल हो गया, तो इतना बराबर इतना को हम लोग इक्वेशन 1 मान के रख लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, हम लोग के पास मिला हुआ है अभी
Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार बराबर Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 बार माइनस Z3 बार। ठीक है, देखने में ये जितना ही आसान लग रहा है, ठीक है, प्रूव करने में ये कहीं पर आप अटक सकते हैं, इसीलिए एक बार ज़रूर से आप इसका स्टार्टिंग और लास्ट देख ले, जिससे एग्ज़ाम में अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी आप प्रूव कर सकें। ठीक है, तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा आप। अब ये हो गया। अच्छा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के रख लेते हैं। अब हम लोग के पास 1 और 2 का यूज़ किए थे, और अगर 2 और 3 का यूज़ करते हैं ना, अगर 2 और 3 का यूज़ करते तो हम लोग को क्या मिलता है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर हम 2 और 3 का यूज़ करते, 2 और 3 का यूज़ करते तो हम लोग को मिलता बाय 2 एंड थर्ड। 2 एंड थर्ड मतलब ये वाला रोमन वाला 2 थर्ड। तो यहाँ से मिलता हमको क्या, इसका स्क्वायर। तो यहाँ मिल जाता हमको Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 का कंजुगेट बराबर Z3 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1 का अलग अलग का कंजुगेट। ठीक है, ये मिलता। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब बस आपको करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही मैन था यहाँ पर, बस मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, अब जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटा देते हैं फालतू चीज़, जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पर Z2 माइनस Z3 बार है और यहाँ पर भी Z2 माइनस Z3 बार है। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ऊपर में बच जाएगा इसके पास Z1 माइनस Z2 और इसका वाला ऊपर वाला बच जाएगा Z2 माइनस Z3, और इसके ऊपर जो था वो तो इससे कट जाएगा। अच्छा, उसी तरह से राइट साइड में देखते हैं क्या होगा। राइट साइड में आपको क्या देखिएगा कि इसका भी नीचे वाला डिनोमिनेटर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1। अब बस सिंपली इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है और देखते हैं हम लोग का आंसर आता है कि नहीं आता है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 Z3 इज इक्वल टू, इधर यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले ले, देखिए Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों Z1 माइनस Z3 बन जाएगा, उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले ले तो डायरेक्ट हम लोग ब्रेक कर लेते हैं होल स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2AB Z1 Z3। अब ब्रैकेट खोल लीजिए, देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं। Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 Z3 माइनस Z1 का स्क्वायर माइनस Z3 का स्क्वायर और प्लस 2 Z1 Z3। अब सारे Z1 Z2 Z3 को इस साइड लाएंगे हम लोग, तो ये इधर माइनस में आके प्लस होगा, इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो Z1 स्क्वायर प्लस, अच्छा एक Z2 स्क्वायर यहाँ पर है आपका, Z1 स्क्वायर, इसका साइन यहाँ पर यहाँ से कहीं और भी आपके पास मिला है, एक बार देख लेते हैं। तो कहीं लगता है मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, यहाँ हम लोग का मिस्टेक हुआ था कि यहाँ था Z1 माइनस Z3 और यहाँ Z3 माइनस Z1, ये दोनों जो कटा था यहाँ कैंसिल नहीं होता, यहाँ पर एक निगेटिव साइन रह जाएगा ना, यहाँ से माइनस आपको या तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो एक माइनस जो है आपके पास आएगा। ठीक है, एक माइनस आएगा और एक माइनस फिर से हम लोग निकाले थे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये अब आपका माइनस हो जाएगा। तो सब Z1 Z2 Z3 को इधर लेते आते हैं, तो Z1 स्क्वायर प्लस ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। ठीक है, इस तीनों का लिख लिए हम लोग, बाकी सबको उस साइड भेजेंगे। तो एक है इधर आपके पास, फिर से लिख लेते हैं Z1 Z2 और ये है आपका Z2 Z3, ये लिख लिए, ये लिख लिए। अच्छा, ये इधर माइनस आएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ Z1 Z3 है और यहाँ से आपका प्लस में Z1 Z3 आएगा, तो एक आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा, वो भी प्लस में, तो प्लस Z1 Z3। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पर इतना ही प्रूव करना था, आपका आंसर जो है वो आ गया है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर लाइट भी चूँकि कट गया है और संयोग से आपका वीडियो पूरा हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से लाइक बटन को दबा दीजिएगा और तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी तरह से, इसी उत्साह के साथ। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।